अच्छा, सेक्शन 10 है साइबर टेररिज्म। Whoever commits or threaten to commit any of the offense under section 6, 7, 8 or 9, where the commission of threat is with the intent to A subclass force, intimidate, create a sense of fear, panic or insecurity in the government or the public or a section of a public or community or section or sect, or create a sense of fear in insecurity in society. अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि 6, 7, 8 और 9 जो हमने सेक्शन पढ़े थे वो थे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो कि सेंसिटिव इन नेचर है। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि भाई जो सेक्शन 6, 7, 8 है जिसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक्सेस हासिल करना, डेटा को डिस्ट्रॉय करना, डिलीट करना, अनअवेलेबल करना या उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी को, या फिर जो है वो 9 सेक्शन में तो इंटरफेरेंस की बात कर रहा है कि यानी जो उसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, यानी कोई सिस्टम काम कर रहा है उसके अंदर, तो उसको उसके अंदर जाकर के छेड़खानी करके उसको चेंज करना। अब ये जब चीजें होती हैं तो इससे क्या होता है कि एक जाहिर सी बात है कि पब्लिक एट लार्ज का वास्ता होता है इन चीजों के साथ। अगर कोई सिस्टम है सिक्योरिटी का, अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो कहीं पर भी कोई ऑफेंस होता रहा है, कुछ होता रहा है, किसी को पता नहीं लगेगा। जाहिर है अगर इमरजेंसी नंबर्स पर कॉल कर रहे हैं और वहां पर कनेक्ट नहीं हो पा रही तो कोई भी नहीं आएगा। जैसे 119 है हमारे पास जो अवेलेबल है फॉर द पर्पस ऑफ इमरजेंसी इन गैस, गैस की जैसे हमारी लाइंस हैं तो वो क्योंकि जो है वो लाइक बॉम्ब होती है, वहां आग लग जाए या किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है तो क्या उसका नतीजा निकलता है कि कोई अगर वहां पर नहीं पहुंचता इमीडिएटली तो वहां बड़े पैमाने पर तकलीफकारी भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में जब कभी भी पब्लिक से डीलिंग करते हुए या पब्लिक से रिलेटेड कोई सिस्टम्स हैं उसके अंदर कोई अगर गड़बड़ पैदा कर दी जाती है और उसकी नीयत क्या है करने वाले की, विद इंटेंशन टू क्रिएट सेंस ऑफ फियर, लोगों में खौफ और राज फैलाना, पैनिक फैलाना, और उनको इनसिक्योरिटी का एहसास हो कि भाई हमारी गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही है और हम मुश्किलात का शिकार हैं, या फिर हमारी गवर्नमेंट को पता नहीं क्या नुकसान पहुंच गया हमारे मुल्क को या वगैरह वगैरह। अब वो एक पब्लिक यानी अगर कोई सिस्टम जो डिस्टर्ब हुआ है उसका ताल्लुक किसी एक मखसूस इलाके से है तो वो उस इलाके के लोगों को परेशान करना हो सकता है, या अगर उसका ताल्लुक किसी एक खास सेक्ट से मुतालिक कोई खौफ फैला दिया जाता है और उससे इनसिक्योरिटी का एहसास होता है, सेंस ऑफ फियर आ जाता है, लोग डरने लगते हैं और फिर अपने काम नहीं कर पाते, अपने रूटीन वर्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो वो चीज जो कि इस तरीके से साइबर जो है वो उसमें टेररिज्म में आएगी। साइबर टेररिज्म का ताल्लुक जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ है, आपको पता है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर रिलेटेड होगा किसी सेंसिटिव जो है वो इदारे के साथ और उसके अंदर छेड़खानी कर दी जाएगी तो सेंस ऑफ फियर और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी लोगों के अंदर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, वो पैनिक हो जाएंगे, फिर यहाँ वहां एक दूसरे से पूछने लगेंगे, जिनको नहीं भी पता होगा वो उनको भी बताएंगे कि ये मसला हो गया है और फिर एक खौफ और हरास वाली सिचुएशन पैदा हो जाएगी। अच्छा, बी में कहता है एडवांस इंटरफेथ सेक्टेरियन और एथनिक हेट्रेड, या फिर कोई इस तरह का किया गया कि जैसे मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर के लिख दिया किसी मखसूस कम्युनिटी के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मखसूस कम्युनिटी को मुल्क से निकालना चाहती है, या मिसाल के तौर पर अगर कोई गवर्नमेंट की जो है वो एजेंसी की कोई वेबसाइट है उस पर लिख दिया कि जनाब एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है फला कम्युनिटी के खिलाफ, किसी सेक्ट के खिलाफ, तो वो जाहिर है नफरत करने लगेंगे कि ये तो हमें निकालना चाहते हैं अपने मुल्क से, ये तो हमें पसंद नहीं करते। तो सेंस ऑफ हेट्रेड पैदा करना किसी भी ऐसी हरकत की वजह से वो भी आएगा साइबर टेररिज्म में। एडवांस द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स or group prescribed under the law shall be punished with the imprisonment of either discretion for a term which may extend to 14 years or with fine which may extend to 50 million rupees or with both।
यानी दोनों चीजें भी हो सकती हैं, कोई एक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, सजा ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर इन्होंने बताई है कि अगर साइबर टेररिज्म उसे कहेंगे हम जब कभी भी कोई भी एक्ट जो है किस किस चीज से रिलेटेड किया जाएगा। देखिए अब 6 और 7 8 भी चल रही है। 9 है ग्लोरिफिकेशन ऑफेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि ये ऑफेंस आपने किया, बड़ा अच्छा काम किया, या फिर फला आप जाकर के बिल्डिंग, या फिर जैसा कि लोगों को उकसाया जाए कि आप जाइए और हुकूमत के जो है ना जो इदारे हैं जैसे हाई कोर्ट पे हमला कर दें, हाई कोर्ट के अंदर इंसाफ नहीं मिल रहा लोगों को और वगैरह वगैरह, इस तरह का कोई अगर हो जाए, या इंटरफेरेंस विद द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन, जो सेंसिटिव इदारे का कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें इंटरफेयर करके कोई अपनी तरफ से मैसेज चला दिया। अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो कहीं पर भी अगर कोई जो है वो सीक्रेसी है अगर किसी डिपार्टमेंट की, वहां से कोई इंफॉर्मेशन इलीगल वे में हासिल करके और उसको कॉपी करके फैला दिया, या फिर सिर्फ अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल किया किसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 6 7 8 और 9 इस चीज के बारे में। अब इन तमाम सेक्शन के तहत जो भी ऑफेंसेस हैं वो सारे साइबर टेररिज्म में आएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 11 है हेट स्पीच। Whoever prepares or disseminates information through any information system or devices that advance or is likely to advance interfaith, sectarian or racial hatred shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। अब ये हेट स्पीचेस क्या होती है कि शिया कहेंगे जो है सुन्नी खराब है, अब सुन्नी शुरू हो जाए कि जनाब शिया खराब है, या फिर क्या है कि जनाब किसी एक कम्युनिटी को लेकर के कि फला कम्युनिटी जो है वो उसके लोगों को इस मुल्क में होना ही नहीं चाहिए, उसको निकालो, इस तरह की कोई चीज की कर दी जाए, तो ये हेट स्पीचेस कहलाती हैं। इस तरह की जो हमारे मौलवी बड़ी बड़ी आवाज में खड़े होकर कभी कभी मस्जिदों में शुरू हुए पढ़े होते हैं और सोचते भी नहीं है कि लोगों पे इसका क्या असर होगा, और फिर आपस में जो है दो दो तीन तीन कम्युनिटीज को लड़वा देते हैं, ये हेट स्पीचेस में आती है। और हेट अगर कोई स्पीच ऑनलाइन होती है, जैसा कि ऑनलाइन का मतलब वो हेट स्पीच को क्या कर दिया जाता है किसी सोशल मीडिया पे फैला दिया जाता है, या फिर जैसा कि कोई मुल्क से बाहर बैठा है बंदा और वो थ्रू कम्युनिकेशन सिस्टम यानी बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई तकरीर हेट स्पीच करता है कम्युनिटी के साथ किसी मजमे के साथ, और फिर वो उसके अंदर जो है लोगों को नफरत फैलाता है, तो वो आएगा हमारे पास इसके अंदर साइबर लॉ के अंदर, और उसकी सजा होगी इट मे एक्सटेंड टू 7 ईयर, 7 साल सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है, और दोनों भी चीजें हो सकती है। अच्छा, सेक्शन 12 है रिक्रूटमेंट, फंडिंग एंड प्लानिंग ऑफ टेररिज्म। Whoever prepares or disseminates information through any information system or devices that invites or motivates to fund or recruit people for terrorism or plans for terrorism shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or fine or both। यानी यहाँ पर वो क्लियर कर रहा है एक बात को कि अगर कोई शख्स बाय यूजिंग जो है वो डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसा कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए क्या कर रहा है वो कि लोगों को कह रहा है कि आप जो है वो हमारी जमात में भर्ती हो जाएं और फिर हम जो है ये इस तरह की चीजें जो टेररिज्म से रिलेटेड है उसको जो है वो वहां से प्रमोट कराएं, या फिर अपनी जो उसकी जो भी उसकी जो उसने बना रखी है उसका ग्रुप है या फिर उसकी जो एक्टिविटीज है उसके लिए फंडिंग करवा रहा है, लोगों से पैसे जमा कर रहा है, या फिर लोगों को भर्ती कर रहा है, तो वो भी जो है रिक्रूटमेंट का मतलब होता है किसी को भर्ती करना किसी काम के लिए, यानी उसको जॉब प्रोवाइड करना या उसको जो है वो अपने इस ग्रुप में शामिल करना, या फिर कोई प्लान कर रहा है किसी बड़े जो है वो बड़े हादसे के लिए, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर हमारे पास साइबर लॉ के अंदर। लेकिन उसमें किस चीज का इस्तेमाल किया गया हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया यानी थ्रू इंटरनेट, तो फिर वो साइबर जो है वो लॉ के अंदर कवर। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई शख्स ऐसा काम करता हुआ पाया जाएगा तो उसको सजा होगी 7 साल और फिर फाइन भी हो सकता है,
और फाइन कम या ज्यादा अकॉर्डिंग टू हिज एक्ट होगा। जो उसने काम किया है उसके मुताबिक जो है देखा जाएगा कि जनाब ये इस बंदे को कितनी सजा होनी चाहिए, इसने कितना नुकसान किया या लोगों को कितना बेवकूफ बनाया है। तो ये डिपेंड करेगा सारा कुछ। अच्छा, अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको यहीं तक रखते हैं इसको। भाई लोग सेक्शन ए वालों से मोस्तबाना गुजारिश है वो लीव करें, हम अटेंडेंस ले सके, काइंडली लीव करें आप। अच्छा, ये लोग तो अभी भी वीडियो में हैं क्या? रिकॉर्डिंग बस मैडम क्या करे ता चक्कर वञी हणी चो यार हिकिड़ो 2 मिनटनि जो सिर्फ़। हाँ, बस अटेंडेंस वठी छॾियो। सेक्शन ए काइंडली लीव करें प्लीज। रोल नंबर में ले रहा हूँ 01, 02, 08, 010। प्लीज आप थोड़ा लीव करें। नहीं, क्लास हाणे एंड थी वई आहे, वो पाण ही करे वेंदा। जी साजिद अली, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछिए। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम मुंहिंजा ॿ क्वेश्चन्स आहिनि। हिकु त इहो त टेररिज्म हिन एक्ट में किथे डिफाइन न आहे थियल त कहिड़ा एक्ट्स जेके आहिनि टेररिज्म कॉन्स्टिट्यूट कनि था। ॿियो जेको साइबर टेररिज्म आहे सेक्शन 10 में जेका डिफाइन आहे उनजो सब सेक्शन बी आहे जेको इंटरफेथ या सेक्रेटरियन या इथनिक हेट, उहो माना टेररिज्म जी डेफिनेशन जेको आहे वरी वाइड करे थो, इनमें सब एक्ट आणे थो जेके बेसिकली वायलेंस स्प्रेड कनि था rather than terrorism। तो इहो जेको इन के असां जेको पीनल लॉज आहिनि जेके टेस्ट कया वञनि था डॉक्ट्राइन ऑफ वेगनेस ते, त जेको पीनल लॉ आहे सज़ा जज़ा जो कानून आहे उहो क्रिस्टाइल क्लियर हुजणु खपे, त जीअं उनजी जेका आहे कंहिं माण्हू खे सज़ा या उनजो अक्वाइटल जेको आहे थी सघे, चाहे इन बेस ते डॉक्ट्राइन ऑफ वेगनेस ते इन जी टेस्ट थी सघे थो। ही एतिरो ब्रॉड डेफिनेशन जी टेररिज्म में उनके डिफाइन करे थो सेक्शन 10। भाई सेक्शन 10 बिल्कुल क्लियर आहे, ताकि इनके समझण में अलाए छो गलती थी है। It is very much clear, it is not vague or not even it doesn't come in the doctrine of vague. Why? Because 6, 7, 8 or 9 sections they have covered with cyber terrorism, because in these sections all acts are done with critical infrastructure, not with a private information system, and the use of internet for the purpose of advancing or spreading interfaith sectarian or ethnic hatred. It also covers in international law for this purpose. International law में भी provided आए थे interfaith sectarian और ethnic hatred जो जेको माना स्प्रेड कंदो माण्हू वो टेररिज्म फैलाईंदो। माना कंहिं जे खिलाफ अगर नफ़रत फैलाए तो माण्हुनि में के हिकिड़े ही मजहब में रहंदड़ भले भले टे ग्रुप्स आहिनि उन्हनि खे पाण में विढ़ाए थो, या को सेक्टेरियन किस्म जी या को के माना मजहब जी बेस पे, तो वो एडवांस थींदी, वो उनमें जेको आहे साइबर टेररिज्म में इनमें का भी शइ वेग कोन्हे, एवरीथिंग इज क्लियर, बिल्कुल पनिशमेंट अची थी सघे इनमें ऐं माण्हुनि खे ईंदी बि आहे। पहिरीं तव्हां ॾिसो न, पहिरीं ते जेको हेट स्पीचिस हुयूं वो हर को माण्हू अपलोड करे छॾींदो, इंटरनेट ते भरियल हुई। तव्हां ॾिसो फेसबुक ते जेको आहे सो सरेआम माण्हू जेको आहे हेटेड फैलाईंदा हुया, हेट स्पीचिस जेके आहे सो एतिरो आम हो पियो। इन जी बेस ते अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई थी हुई भाई, अल्लाह जा बंदा, उसके खिलाफ कार्रवाई इसी की बेस के ऊपर हुई थी। उसने क्या किया था, इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए वहां से तकरीर कर रहा था ना, और क्या कर रहा था वो, तो गोलियां तो नहीं मारी ना उसने किसी को भी, वो क्या कर रहा था, वो इंटरफेस सेक्टेरियन और जो एथनिक है या जो अपने ही मुल्क के खिलाफ हेटेड फैला रहा था ना, अपने ही मुल्क के खिलाफ कर रहा था लोगों को, ठीक है। तो वो भी इसी वजह से इसके अंदर ही आता था, और उसके ऊपर फिर गद्दारी इसलिए लगाई गई क्योंकि उसकी जो हेट स्पीचेस थी उसका जो सेंटर था वो अपने ही मुल्क को गालियां दे रहा था साला बेटा। वो अपने जो है वो जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा था, उसकी जो बातें थी सारी, तो इस वजह से उसको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी ना भाई। तो इसमें क्या वेग है, अगर आपको नहीं समझ आता बिकॉज यू आर स्टूडेंट, तो आपका इतना वाइड स्पेक्ट्रम नहीं है सोचने का, तो आपको लगता है कि ये वेग है, लेकिन इट इज नॉट वेग। और ये जो अगर इंटरफेथ या सेक्टेरियन या एथनिक हेटेड फैलाना है, इसके ऊपर बहुत पहले से बैन है। यह अलग बात है कि किसी वजह से, अभी देखिए कराची के अंदर कितने बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए
उसकी वजह क्या थी कि इंटरफेथ और सेक्टेरियन किस्म की हेट्रेड फैलाई गई थी लोगों के दरमियान, और एक ही मजहब में रहते हुए एक दूसरे के खिलाफ जो है वो, और आप देखें कि आपकी और हमारी कोई भी औकात नहीं कि हम असहाबा कराम के बारे में बात करें और उन असहाबा कराम को डिस्कस करके उनके खिलाफ बातें। क्या नतीजा निकला कि लोगों में हेट्रेड फैली, एक दूसरे के खिलाफ नफरत का जज्बा पैदा हुआ और इतने बड़े पैमाने पर जो है मुजाहरा हुआ। आप देखें कराची के पूरी रोड, पूरे रास्ते भर गए थे, लोग सारे सड़कों पे आ गए थे। तो देखें ये चीजें जो है ये बहुत पहले से बैंड है और इनकी कोई गुंजाइश नहीं है कानून के अंदर कि कोई शख्स किसी को जो है वो निशाना बनाए और फिर उसके खिलाफ जो है बातें करे। आप देखें भाई, बात सुने ना, अगर कोई ए सेक्शन का आपको मालूम है कि भाई उसका ये रोल नंबर है, उसको लेफ्ट कर दें, बाकियों की अटेंडेंस लगा दें आप। अगर वो ए सेक्शन का होगा तो मैं उसकी अटेंडेंस आपकी क्लास में नहीं लगाऊंगी ऑब्वियसली, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, डन थियो मैडम, डन थियो। मैम जी जी मैम हिकु त इहो त जेके रिसर्च पेपर वग़ैरह पब्लिश थियल आहिनि, जेके ऑब्वियसली गूगल तां मिली वेंदा, उन्हनि जो क्रिटिकल जेको एनालिसिस ॾियनि था ऐं क्रिटिकल एनालिसिस में सवाल पुछण जी दायरे में अचे थो त तव्हां का तनक़ीद कयो था कंहिं लॉ ते, त उहे वॾा एनालिसिस बि इन सेक्शन ते हिकु क्रिटिकल एनालिसिस वॾो कनि था। सेकेंडली, अगरि को रिलेवेंट असांखे इंटरनेशनल लॉ कन्वेंशन मिली वञे जंहिंमें टेररिज्म डिफाइन थियल हुजे, काइंडली उहो असांखे ॿुधाइजो जीअं असां पढ़ी सघूं त जेका टेररिज्म डिफाइन थियल आहे त भाई, उनजी कहिड़ी डेफिनेशन ॾिनल आहे उन लॉ में। ॾिसो, टेररिज्म, टेरर मतलब चाहे त खौफ़ हरास फैलाइण, भले उहो कंहिं बि तरीक़े सां फैलायल हुजे। ऐं जेको तव्हां चओ पिया त भाई क्रिटिकल एनालिसिस, हाणे क्रिटिसिज्म जी जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं त पाण सीधी सीधी ॻाल्हि ते क्रिटिसिज्म करे था सघूं। भाई कोई बंदा सफेद कपड़े भी पहन कर आए तो उसको क्रिटिसाइज लोग कर सकते हैं, कोई काले कपड़े पहन कर आए उसको भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो क्रिटिसिज्म की कोई लिमिटेशंस नहीं है। क्रिटिसिज्म जो है वो बिल्कुल होता है, और किसी ये जो आप कह रहे हैं ना कि क्रिटिकल रिव्यू दिया है किसी ने उसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर कोई रिसर्च पेपर, तो इस तरह की तो इस तरह से तो आप देखें ना, उसको राइट है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से करे। बाकी टेररिज्म के लफ्ज को लेकर के अगर कोई इंटरनेशनल डिस्कशन चलती रही है, उसकी वजह 9/11 है। ठीक है, 9/11 के इंसिडेंट के बाद इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो लोगों ने क्या किया है कि उसके ऊपर मुख्तलिफ जावियों के साथ अपनी क्रिटिसिज्म किए कि आप अगर मुसलमान को एक्ट करते हैं तो कहते हैं ये टेररिस्ट एक्ट है, वही अगर आपका कोई दूसरा बंदा करता है तो आप उसे टेररिस्ट एक्ट नहीं कहते। लेकिन न्यूजीलैंड में जो अभी वाकया हुआ था मस्जिद के अंदर, उन बंदों को देखें सजा आई, वहां की हुकूमत ने उनको सजा दी और टेररिज्म में ही उनको सजा दी। उन्होंने भी मजहब की बेस के ऊपर एक्ट किया था ना, तो बेस किस क्या थी उसकी बेस, क्यों जाके मस्जिद में फायरिंग की थी, चर्च में जाके लोग क्यों फायरिंग करके मारते हैं, उसकी बेस क्या होती है? बस उसकी बेस जो है वो रिलीजन होता है। तो रिलीजियस बेसिस के ऊपर या एथनिक बेसिस, नस्ली, जिसको हम नस्ली फसादात भी कहते हैं, या जिसको हम इंसानियत भी, यानी कि ये उर्दू बोलने वाला, ये सिंधी बोलने वाला, ये पंजाबी बोलने वाला, इस बात को ले लें, या ये अरबी बोलने वाला, ये नॉन अरबी के, अरबी और अजमी का लफ्ज। तो देखें शुरू से पहले अटेंडेंस हो गई हमारी क्लास की, क्लास तकरीबन हमारी कंप्लीट हो गई थी। यस मैडम, सेक्शन बी डन। चलो ठीक है, आपकी क्लास को अभी टाइम भी खत्म हो गया, तो हम अपनी मीटिंग को एंड कर लेते हैं। ठीक है, चलें, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। आप मुझे भेज दीजिएगा अटेंडेंस।